छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रखे गए हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पहले मुख्यमंत्री को सुनिए, उसके बाद इस खबर को विस्तार से बताता हूं। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। जी, बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। जी, बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। जी। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चुकी है। आप मुख्यमंत्री को सुन रखे थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कह दिया है कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई अपने आप में बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल आए दिन तेज होती हुई नजर आ रही है। अगले कुछ दिनों में ही विष्णु से कैबिनेट का यह विस्तार होने वाला है। इसके साथ ही मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव हो सकता है, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री नितिन नवीन भी छत्तीसगढ़ आ रखे हैं। विष्णु कैबिनेट में 3 मंत्री अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव और पुरंदर मिश्रा के नाम रेस में सबसे आगे हैं। उनके नामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि अपने आप में ये विस्तार बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाएगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि कौन कौन इस रेस में आगे चल रहा है और आखिर उनके नामों को लेकर किस चर्चा आखिर है तो क्यों है। तो सबसे पहले आपको बता रखेंगे अमर अग्रवाल। रमन सरकार में 3 बार कैबिनेट मंत्री रखे गए। पहला कार्यकाल वित्त मंत्री का उनके पास था। बिलासपुर से 5 बार के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं और जब उनका नाम अभी रेस में आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा नाम बता दीजिए। दूसरा नाम है गजेंद्र यादव का। गजेंद्र यादव कौन? विधायक है, पहली बार के विधायक हैं, दुर्ग शहर से आते हैं। उन्होंने अरुण वोरा को चुनाव कराया है। अरुण वोरा सीधे कांग्रेस आलाकमान के बहुत खास पारिवारिक संबंध वोरा परिवार के, और उनको हराकर ये चुनाव जीते गए। पिता बिसरराम यादव के प्रांत संघ चालक का आरएसएस के रखे हैं। संघ से भी पारिवारिक रिश्ता है, सीधा कनेक्शन है। अगला नाम देख लीजिए, पुरंदर मिश्रा। आखिर इनके नामों की चर्चा क्यों हो रही है समझ लीजिए। पहली बार के विधायक हैं, रायपुर उत्तर से ये जीत कराए हैं। सीए हैं, पेशे से सीए हैं। अभी राजधानी रायपुर से कोई मंत्री नहीं है। यही कारण है कि इनके नाम की चर्चा तेज हो रही है। तो यानी ये 3 नाम हैं और इन 3 नाम को लेकर चर्चा तेज हो रही है। लेकिन इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं विपक्ष से भी सामने आ रही है। जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाम सामने आ रखे गए, चर्चाएं तेज हो रही है, तो वहीं अमरजीत भगत की प्रतिक्रिया सामने आई है और वो आखिर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले क्या कुछ कह रखे गए, सुन लीजिए। ये तो सरकार में बैठे हुए लोगों को काम है। कोई कहे, कोर्ट कहे तब आप करें तो ठीक नहीं है। आपको अपना विजन क्लियर रखना चाहिए कि आप डेवलपमेंट के लिए क्या करें, आपका विकास का पैमाना क्या है। आपने बहुत सारे एयरपोर्ट शुरू करवाया, फोटो खिंचवाया, उसका उद्घाटन किया, खूब वाहवाही लिया और ढाल के 3 पार सब एयरपोर्ट बंद हो गए। अंबिकापुर एयरपोर्ट बंद हो गया, जगदलपुर बंद हो गया, बिलासपुर बंदी कगार पे है। तो क्या उपलब्धि है यहाँ पे? खाली फीता काटने के लिए और उद्घाटन करने के लिए तक ही सीमित है क्या? तो सुना आपने, विपक्ष अब इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अमरजीत भगत कह रखे हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है। तमाम दिग्गज जो हैं वो बाट जोते रहते हैं, लेकिन फैसला तो आलाकमान कर देता है और पता भी नहीं चलता। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी मृगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र जी, कैसे समझा जाए विपक्ष की इस राजनीति को? लेकिन ये भी तो वाकई में सच है कि जो बीजेपी आलाकमान तय कर ले वो छत्तीसगढ़ में शायद सोचा भी ना जाता हो, क्योंकि मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही हुआ। अब मंत्रिमंडल को लेकर भी क्या यही होने वाला है? जी देखिए, भाजपा में जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है और केंद्रीय संगठन अचानक किसी नए नाम को लाता है, आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल वाजिब है कि भाजपा में कुछ भी संभव है। अभी ये जो 3 नाम चल रहे हैं वो चर्चा में हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्रीय संगठन से मुहर लग गई है, लेकिन ये 2 दिन 3 दिन की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आप समझिए कि हो सकता है किसी नए नाम को भी
बीजेपी प्रोजेक्ट कर दे और उसे मंत्री बना दे, क्योंकि आपने जो पिछला मंत्रिमंडल देखा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काफ़ी सीनियर लीडर थे, उनका मुख्यमंत्री बनना शायद किसी को नहीं चौंका पाया, लेकिन जो मंत्री बने, जिन लोगों को मंत्री बनाया गया उसमें अधिकांश पहली बार के विधायक थे और उनके नाम की कल्पना भी नहीं की गई थी। हो सकता है अभी जो वर्तमान पॉलिटिक्स चल रही है, केंद्रीय संगठन को लग रहा हो कि ये 3 नाम हो सकते हैं, उस पर विचार किया जाए। ये भी संभव है कि यही तीनों नाम फाइनल भी हो जाएं। बीजेपी में अभी कुछ भी संभव नहीं है। जी।